Good morning, my dear children. Today we start a new chapter, binary number, the computer number system. हम अपनी डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं काउंटिंग में फ्रॉम 1 to 100 and before this once upon a time in a medieval time or in a previous time we use barter system. Now you know barter system. जैसे अगर हमें कुछ परचेस करना है, सपोज हमें we want some essential items and उसके लिए हम एक्सचेंज करते थे, इधर वी गिव सेम क्लोथ्स और वो क्या करते थे मेडिवल टाइम में आपको वीट दे दी, चावल दे दिया, गेहूं दे दिया और उसके बदले क्या ले लिया, इसेंशियल थिंग्स. तो सेम. और अब हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं, मनी यूज करते हैं. तो मनी किस में आता है, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है. लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, एक मशीन है और मशीन तो नंबर्स नहीं समझती है. मशीन को तो सिर्फ आइदर ऑन और ऑफ में ही समझ में आता है. तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए हमने यूज किया बाइनरी नंबर सिस्टम. जब हम ऑफ करते हैं तो ऑफ मीन्स 0, जब हम ऑन करते तो ऑन मीन्स 1. अब सपोज हमारे पास कार्ड्स हैं, सपोज तो ये हमारा बैक पोर्शन है कार्ड का और ये हमारा फ्रंट पोर्शन है. सपोज इसमें कितने डॉट्स है, 2 डॉट्स. तो जो बैक है मतलब वो ऑफ है, तो ऑफ मीन्स 0. अब इस फ्रंट दिख रहा है सामने कार्ड का, तो ये हमारा 1 है. तो ये ऑन है तो ऑन मीन्स 1. तो ये बाइनरी नंबर है और हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, हमने सपोज ए प्रेस किया. ए इज एन इंग्लिश लैंग्वेज. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज. कीबोर्ड क्या करता है, उस ए को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, 0 and 1 के फॉर्म में, और फिर उसको वो मशीन अंडरस्टैंड करती है. सो टुडे वी लर्न अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम. और जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज हम 1 to 100 लिखते हैं, 1 2 3 4 10 12 15, ये सब हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम. सो तो हमारे पास कितने नंबर सिस्टम है. फर्स्ट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल में जैसे हमारा 0 to 10 डिजिट्स होती है, 0 to 9 होती है डिजिट्स हमारी. ठीक है. फिर आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 and 1 ही है. मीन्स 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. और जो हम वैसे अपनी लाइफ में हम मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं. तो सो टुडे वी एंड देन वी हैव अ ऑक्टल नंबर आल्सो. ऑक्टल नंबर में, इसमें ऑक्टल में हमारे पास डिजिट्स होती है 0 to 7. फिर उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आता है. हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स होती हैं 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स होती हैं. और उसके बाद अब हेक्सा मीन्स 16, डेसिमल मीन्स 10 है, तो इसमें हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स है. बाइनरी मीन्स 2, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स है, 0 and 1. देन उसके बाद ऑक्टल. ऑक्टल में हमारे पास, ऑक्टल मीन्स 8, तो हमारे पास डिजिट्स है 0 to 7. देन आया हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स हैं. 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स हैं एंड फ्रॉम 10 to 15 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं. तो हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से एंड 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है. बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं और डेसिमल नंबर हम मैथ्स में यूज करते हैं. ठीक है. तो ये नंबर्स हो गए. अब इसमें आता है हमारा बेस. एक है हमारा बेस. बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं. बेस मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स अ नंबर हैव. अब सपोज हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट्स होती है फ्रॉम 0 to 9. तो डेसिमल का बेस क्या हुआ, 10. बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स है, तो बाइनरी का बेस हुआ 2.
फिर ऑक्टल पे आए हम। ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स है, तो ऑक्टल का बेस हुआ 8। फिर हम हेक्साडेसिमल पे आए। हेक्साडेसिमल का बेस 6। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स है, तो हेक्साडेसिमल का बेस हुआ 16। सो बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। तो ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम। अब हमारा जो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर तो हमारा डेसिमल नंबर समझता ही नहीं है। तो जब हमें कंप्यूटर को कोई वैल्यू देनी होती है तो हम उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, अब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। ये सबके पास ये वाली बुक है ना, इस बुक का जो हमारा पेज नंबर 15 है, इसमें कन्वर्जन है। इस बुक से पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को इस बुक से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम कन्वर्जन, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता डेसिमल वैल्यूज को, तो हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, सो दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट। तो हमारे पास अब 10 क्या है हमारा, अब इसको हमने बेस दे दिया 10, तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू, खाली है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और बेस यहाँ पे 2 दे दिया। इट मीन्स ये हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे, बाइनरी नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब सपोज हमारे पास नंबर है 26 और इसका बेस है 10। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम। नॉर्मल कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने 26 को डिवाइड करना है 2 से। जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया 13, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। ऐसे ही उसके बाद हमने 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्वोशिएंट आया हमारे पास 6, रिमाइंडर आया 1। फिर उसके बाद हमने जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट हमारा 6 आया था, 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर आया 0। देन हमने क्वोशिएंट था हमारा 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर भी आ गया 1। देन हमने 1 को डिवाइड किया 2 से, तो क्वोशिएंट कितना आया 0, रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम, वी सिंपली डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप, again we divide the quotient by 2 and keep record of remainder, and this process repeats till the quotient becomes 0. तो अब सेकेंड मेथड क्या है हमारा, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम बाइनरी करते हैं डेसिमल को बाइनरी, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करना है 26 को, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमने 2 को डिवाइड किया 13, रिमाइंडर 0, 6, रिमाइंडर 1, 2 को 3 4, रिमाइंडर 0। क्वोशिएंट 0 आ गया, बस अब हम यहीं पे स्टॉप कर दें। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए वी मूव फ्रॉम द बॉटम टू टॉप।
टॉप, ये हमारा बॉटम है, बॉटम से हम टॉप की तरफ जाएंगे जब हमें डेसिमल नंबर को रिकॉर्ड करना है, सॉरी बाइनरी नंबर को हमने फाइंड करना है। तो जो हमने डिवाइड किया था और हमने रिमाइंडर के रिकॉर्ड रखा था रिमाइंडर का, तो हम कैसे बाइनरी नंबर लिखेंगे? वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 11010। दिस इज अ बाइनरी नंबर। तो हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर से। आंसर क्या आ गया हमारा? 11010। तो ये हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अच्छा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग इसी का, so that you can understand. अब सपोज हमारे पास बाइनरी नंबर है 13 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो सबसे पहले हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। हमें डिवाइड किससे करना है? 2 से। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जिस वैल्यू को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है उस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे हम रिमाइंडर जो है उसका हम रिकॉर्ड रखते जाएंगे अपने पास। 2 को हमने 13 से डिवाइड किया, 6 आया, 2 6 12, क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर आ गया 1। फिर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। देन 1 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 0 टाइम्स किया, रिमाइंडर आ गया 1। अब रिमाइंडर को हमने रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम बॉटम से टॉप में जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया? ये बॉटम है हमारा 1101, 1101। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया 10 का। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब हमें बाइनरीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर दिया, अब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझते, हम तो डेसिमल नंबर समझते हैं। तो कंप्यूटर जब हमें आउटपुट देता है तो जो मॉनिटर है या जो भी आउटपुट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है आपका, वो उस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर देता है डेसिमल में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो अब हम इसको भी, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। Now convert from binary to decimal. Suppose we have a number 1970 and its base is 10. अब इसका बेस 10 है तो इट मीन्स ये हमारा डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर का हम पोजीशनल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम पोजीशनल वैल्यू मीन्स फाइंड करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड मूव टू द लेफ्ट। अब ये हमारा है 0 से हम वंस, टेंस, 10,000 करते थे तो वंस पे हमारा आएगा 0, टेंस पे हमारा 1, 100 पे हमारा 2 और 1000 पे हमारा 3। वंस हम ऐसे काउंट करते थे डिजिट को, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस जो हमारी वंस वैल्यू है उसका पोजीशन हो गया 0 और टेंस वैल्यू का 1, 100 वैल्यू का 2।
एंड 1000 का 3, अगर 10,000 है तो 4, इस टाइप से सो ऑन ऐसे होता रहेगा। ठीक है, अभी हमारी इसकी पोजिशनल वैल्यूज आ गई। अब सपोज हमारे पास, अब हम इसे फाइंड कैसे लिखते हैं, सीधे पोजीशन वैल्यू हम करते हैं 10, वी कैन राइट इट लाइक दिस। यहां से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट से, 10 to the power 0 into 0 plus 10 to the power 1 into 7 plus 10 to the power 2 into 9 plus 10 to the power 3 into 1। तो हमें क्या नंबर मिल जाते हैं, 1970। ऐसे सपोज हम एक और नंबर लेते हैं, सपोज हमने 300 लिया, तो 300 को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो वंस पे क्या है हमारा 0, टेंस पे 1 एंड 100 पे हमारा 2 आ गया। मीन्स 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2 into 3 plus 0 into 10 to the power 1 plus 0 into 10 to the power 1। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 3, 10 to the power 2 है तो 100 plus 0 and we get the number 300। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल। अब सपोज वी हैव अ नंबर 101, ये हमारा इसका बेस 2 है, इट मीन्स ये हमारा बाइनरी नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर। अब हमने इस सेपरेट लिख लिया। अब वंस पे हमारा क्या है 0 पोजीशन, टेंस पे हमारी 1 पोजीशन एंड 100 पे हमारी 2 पोजीशन। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। उसके बाद हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, और उसके बाद हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। फिर हमने 10 to the power 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये 0 हो गया, प्लस ये भी हमारा 0 हो गया। नहीं, 10 to the power 0 है, 10 to the power 0 मीन्स 1, यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे 0 प्लस, अब 10 to the power 2 है तो 1 into 100, ऐसे यहाँ पे इंटू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 100 प्लस 0 प्लस 1, तो 101 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, हमने कहीं गड़बड़ किया है क्या, फिर से करते हैं इसको। अब हमारा इसका बेस 2 है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं गलत कर दी, 2 to the power 1, 2 to the सॉरी ये हमारा 1, फिर से कर रहे हैं इसको। ठीक है, 101, वंस पे 0 पोजीशन, टेंस पे 1 पोजीशन और 100 पे 2 पोजीशन। अब जब हमने सिंपल 300 को जब हमने लिया था डेसिमल में, तो हमने 10 की पावर में लिया था, या हम 2 की पावर में लेंगे। फिर उसके बाद ये जो 1 है, इस 1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम इनको ऐड कर देंगे, जो वैल्यूज आई हमारे पास। यहाँ पे आ गया हमारा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अच्छा, इसको हम लोग दोबारा करते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1101, ये हमारा बाइनरी नंबर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड एंड इजीली सॉल्व दिस। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, वैल्यू लिख दी 1011, यहाँ पे हमें एक 1 लेना पड़ेगा, 101। अब हमने एक यहाँ पे एक और कॉलम ले लो, एक और रो ले लो इसमें, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। अब 1 हमारा है 0 पोजीशन पे, तो 2 टू द पावर 0, ये 1 पोजीशन है, देन 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब हम इसको इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 4, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 5। अब हमने इन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके आया हमारा 32, 16, 8, 4, 0, 1। अब हमने इन सबको ऐड कर लिया, तो ऐड करके हमारे पास क्या नंबर आ गया, ऐड करके आया। अब हमने इनको ऐड कर लिया है, ऐड करके हमारे पास आया 20, 2 कैरी 60, तो हमारे पास 60 आ गया। 60 इज द डेसिमल नंबर। So in this way we can convert a binary number into decimal, ठीक है। ऐसे ही हम अपोजिट करते थे, जब हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज अ कन्वर्जन of binary to decimal and decimal to binary. Hope students you understand this. Thank you.